जय हिंद। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है 25वां वाला हिंदी के पेपर में। लिखा होगा अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। और ये 3 नंबर का पूछा जाता है। देखिए ये अपने अपने जिले वाइज खंड काव्य पूछे जाते हैं क्लास 10th में। देखिए जैसे यहाँ पर का वाला पूछा जाएगा या फिर खा वाला। देखिए और यहाँ पर देखिए घा वाला पूछा जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा कि अग्र पूजा खंड काव्य के यहाँ पर आयोजन सर का कथासार अपने शब्दों में लिखे, या फिर अग्र पूजा खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं कि जो अग्र पूजा खंड काव्य है इसके नायक का चरित्र चित्रण ये 100% पूछा ही पूछा जाता है, और ये अपने अपने जिले वाइज होता है। जैसे किसी के जिले में जयसवास खंड काव्य होगा तो किसी के जिले में यहाँ पर मातृभूमि के लिए खंड काव्य होगा, मतलब ये अलग अलग होता है। और ये भी बताऊंगा वीडियो के आखिरी में कौन कौन से जिले में पूछा जाता है, और ये भी बताऊंगा कि इसका पीडीएफ नोट कहाँ मिलेगा और कितना बड़ा लिखना है कि जिससे आपको पूरे नंबर मिले। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। अच्छी तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें और सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूँ, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ। ये जो खंड काव्य है इसमें क्या है, इसमें देखिए महाभारत का वर्णन किया गया है। जो ये अग्र पूजा खंड काव्य है ये इसमें महाभारत का वर्णन किया गया है। इसमें कहाँ से वर्णन किया गया है, ये देखिए जब इसका प्रथम सर्ग होगा इसमें पूर्वाभास होगा। देखिए जो इसमें प्रथम सर्ग होता है इसमें देखिए सिंपल सा है, आपको क्या करना है एक बार पढ़ लेना है। देखिए प्रथम सर्ग में वो है, देखिए इसमें क्या है, जो दुर्योधन के द्वारा षड्यंत्र यहाँ पर करके लच्छाग्राम में आग लगवा देने के बाद वह पूर्ण रूप से क्या है आश्वस्त हो गए थे, इसी का वर्णन किया गया है इसमें। उसके बाद में इसी में प्रथम सर्ग में और यहाँ पर अर्जुन द्वारा जो मछली के आंख में यहाँ पर तीर मारने के बाद और यहाँ पर द्रौपदी का यहाँ पर क्या हुआ, इसमें स्वयंवर भी हुआ था प्रथम सर्ग में, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में द्वितीय सर्ग में क्या हुआ था, ये संभा आरंभ हुआ था। इसमें क्या हुआ था, देखिए इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। इसमें देखिए जब पांडव श्री कृष्ण के साथ यहाँ पर खांडव वन पहुंचे तो उसमें एक विशाल वन था, यहाँ पर श्री कृष्ण के स्वर्गलोक जैसा इंद्रप्रस्थ तैयार कर दिया था, तो इसी का वर्णन किया गया है इसमें दूसरे स्वर्ग में। और देखिए तृतीय सर्ग में इसमें क्या था, देखिए ये भी बहुत सिंपल सा। इसमें क्या है, पांडवों को का जो द्रौपदी से विवाह होने के उपरांत जो पांडव थे ये आपसी मतभेद हुआ। उसके बाद में इसमें एक प्रस्ताव रखा गया था कि जो मतलब एक एक वर्ष के लिए सभी ये क्या करेंगे, पांचों ये पुत्र होंगे, जो पांचों यहाँ पर पांडव होंगे, एक एक वर्ष के लिए सभी ये द्रौपदी को रखेंगे, और जो एक वर्ष के पहले ही जो देख लेते हैं तो उसको क्या 14 वर्ष के लिए वनवास हो जाएगा। तो इसी का वर्णन किया गया है। और इसी में तृतीय सर्ग में यहाँ पर जो अर्जुन ये कहाँ जाते हैं, ये द्वारिकापुरी जाते हैं, और यहाँ पर उनकी जो श्री कृष्ण की सुभद्रा बहन थी उनसे विवाह कर लेते हैं, इसी का वर्णन किया गया है। उसके बाद में यहाँ पर चतुर्थ सर्ग में प्रस्थान, इसमें क्या किया गया है, इसमें देखिए इसमें जो द्वारिकापुरी में अर्जुन निमंत्रण लेकर पहुँचे तो उन्हें श्री कृष्ण ने एकांत में कहा कि आपको अपने पांडव कुल की लाज अपने ही हाथ में, इसी प्रकार का वर्णन किया गया था प्रस्थान। प्रस्थान का मतलब होता है कि इसमें यहाँ पर निमंत्रण लेकर पहुंचे थे पांडव, जो यहाँ पर अर्जुन थे। उसके बाद में यहाँ पर पंचम सर्ग, इसमें राजसूय यज्ञ हुआ था, इसका तो आप लोगों को मतलब पता होगा। उसके बाद में षष्ठम सर्ग, ये आखिरी सर्ग है, ये उपसंहार है। ये देखिए जो यहाँ पर ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर कथा की पूर्ण हो जाती है इसमें षष्ठम सर्ग में। तो ये ध्यान रखना, यही 6 सर्ग होते हैं। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर इसमें कैसे आपको ये जो खंड का भी पूछा जाएगा, नायक का चरित्र चित्रण, ये 100% पूछा ही पूछा जाता है। ये भी बता दिया, समझ में आ गया होगा। अब ये सिंपल सा आपको इसी प्रकार से लिखना है जैसे मैं आप लोगों को बताऊँगा, सेम वैसे ही लिखना है। और ये भी बताऊँगा वीडियो के आखिर में कौन कौन से जिले में पूछा जाता है। देखिए उत्तर हेडिंग डाल देना। उसके बाद में लिखना है श्री कृष्ण अग्र पूजा खंड काव्य के नायक हैं। जो श्री कृष्ण है ये अग्र पूजा खंड काव्य के नायक हैं। उसके बाद में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम उन्हीं को यहाँ पर अर्घ दिया जाता है, और इसलिए इस काव्य को अग्र पूजा कहा जाता है। वे आदि यहाँ पर वे आदि से और अंत तक काव्य में विद्यमान रहते हैं। आदि का मतलब होता है पहले शुरुआत से और आखिरी तक, इस जो काव्य होगा ये खंड काव्य होगा आखिरी तक ये विद्यमान रहते हैं, और उनके चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इतना आपको याद कर लेना, बाकी याद नहीं करना, इसको सिंपली पढ़ना है, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा आपको। ये पहला लिखना है आपको अनुपम सुंदर। इसमें कैसे लिखना है, देखिए श्री कृष्ण अतीव सुंदर हैं, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद में उनकी देह सुगठित और वक्ष स्थल विशाल है, और उनका जो वर्ण आल यहाँ पर अलसी जो होती है के नीले फूल के सदृश है। इस प्रकार से अनुपम सुंदर में लिखना, बहुत सिंपल सा है, केवल आपको हेडिंग तैयार कर लेना, बाकी आप लोग लिख पाओगे वहाँ बड़ी आसानी से।
दूसरी है तीव्र दृष्टिशाली, इसमें कैसे लिखना है देखिए, द्रौपदी यहाँ पर स्वयंवर में जैसे ही साधु वेशधारी अर्जुन मत्स्य भेदन करते हैं, भगवान यहाँ पर कृष्ण उन्हें तुरंत ही पहचान लेते हैं। तो तीव्र दृष्टिशाली ऐसे आपको लिखना है, बहुत सिंपल सा। कैसे लिखना है इसमें, द्रौपदी स्वयंवर में जैसे ही साधु वेशधारी अर्जुन मत्स्य भेदन करते हैं, या फिर मत्स्य जो मछली थी उसके आँखों में भेदन करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, भगवान श्री कृष्ण उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं। बहुत सिंपल सा हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा यहाँ पर पॉइंट कौन सा है, हेडिंग पांडवों के सच्चे मित्र। इसमें कैसे लिखना, वे पांडवों के सच्चे मित्र भी हैं और निरंतर उनकी सहायता के लिए आते रहते हैं। इस प्रकार से लिखना, देखिए सिंपल सा लिखना है, क्योंकि ये 3 नंबर का पूछा जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं पूछा जाता है। तो आपको जितना बड़ा पूछा जाए उतना ही बड़ा लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, क्योंकि और भी आपको पेपर हल करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और चौथा है आखिरी पॉइंट क्या है, दूरदर्शी, आत्मविश्वासी और नीतिज्ञ। इसमें कैसे लिखना, देखिए भगवान श्री कृष्ण अपार दूरदर्शी और विश्वासी और नीतिज्ञ हैं। बस सिंपल सा हो जाएगा, इतना ही बड़ा लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। देखिए ज़्यादा बड़ा इसमें पूछा भी नहीं जाता है, आपको कम से कम 80 वर्ड में लिखना है। 80 वर्ड बहुत होते हैं, और इतना बड़ा लिख दोगे और ये 100% पूछा ही पूछा जाएगा, अपने अपने जिले वाइज होता है। तो इसी प्रकार से लिखना है। पहला अनुपम सुंदर, पहले देखिए इतना आपको तैयार कर लेना है, इसको पढ़ लेना है 1 बार या 2 बार। उसके बाद में तीव्र दृष्टिशाली, फिर पांडवों के सच्चे मित्र, और आखिरी में दूरदर्शी, आत्मविश्वासी और नीतिज्ञ। बस बहुत सिंपल सा है। तो देखिए इसका PDF नोट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करिए, उसका PDF नोट प्राप्त कर लीजिए। बाकी अब मैं आप लोगों को बता दूँ ये कौन कौन से ज़िले में पूछा जाता है। देखिए जो आप लोग इन जिलों में हैं तभी इस खंड काव्य को याद करना है। जैसे देखिए यहाँ पर इलाहाबाद, आजमगढ़, मथुरा, आप लोग ये जो 3 जिलों में रहते हैं तभी ये खंड काव्य को याद करना, वरना जो आपके ज़िले में हो खंड काव्य वो आपको याद करना है, ठीक है। तो देखिए जो आप लोग इलाहाबाद से हो, मतलब जिसका मतलब प्रयागराज, जो आप लोग प्रयागराज से हो या फिर आजमगढ़ से हो या फिर मथुरा, इन जो ज़िलों से हैं तभी आपको इसको याद करना, वरना आपको नहीं याद करना, ये ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से लिखना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना। मैंने सारी चीज़ें बता दी, और इतना ही बड़ा लिखना है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।